दोस्तों, अगर आप सच में सेल करना चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग से, तो कुछ चीज़ें ज़रूर आपको ख्याल में रखना है जब भी आप सेल करने जा रहे हो। क्योंकि अगर आपने वो चीज़ें ख्याल में नहीं रखी तो जो क्वालिटी ऑफ द ट्रैफिक है या फिर सेल्स है वो आना इम्पॉसिबल है। एंड यही सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, दैट्स वाई उनकी सेल नहीं आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप मस्ट ख्याल में रखना है जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी एफिलिएट मार्केटिंग कैरियर, या फिर कोई ऐड चला रहे हो या प्रमोशन कर रहे हो। तो गाइस, उन चीज़ों को कैसे ध्यान में रखना है और क्या क्या वो चीज़ें हैं, जानने के लिए देखना इस वीडियो को लास्ट तक। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को इस टाइप कंटेंट के लिए। मेरा नाम है यश पांडे और वाचिंग एफिलिएट मास्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड, कमेंट अप। दोस्तों, वैसे तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको रोकती हैं सेल करने से, बट मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लाऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 4 ऐसे पॉइंट हैं जो कि मैंने फिगर आउट किए हैं जो मस्ट आपको फॉलो करने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ उस तरीके से, अगर आपने नहीं किया तो मैक्सिमम टाइम होता है कि आप लोगों को सक्सेस जल्दी से जल्दी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो टाइम लगेगा। तो अगर आप कंसिस्टेंसी से सेल करना चाहते हो या फिर जल्द से जल्द सेल करना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी कई बार ट्राई कर चुके हो और फिर भी आप हताश हो, अभी तक सेल नहीं हुई, देन ये जो 4 पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चारों पॉइंट्स को आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट, चूजिंग राइट प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा, आप गए clickbank.com पे या किसी भी एफिलिएट साइट पे, जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है आपने उसको चूज़ कर लिया। बट ये काफ़ी गलत स्ट्रेटजी है, बिकॉज उस वाले प्रोडक्ट पे ऑलरेडी इतना कंपटीशन है। अगर आपने उसको चूज़ किया तो काफ़ी हार्डर हो जाएगा आपके लिए उसको सेल करने का। तो सबसे पहले तो जैसे कि आप मार्केट प्लेस पे आए तो आपने जैसे कि देखा कि हेल्थ एंड फिटनेस में कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है। तो हम हेल्थ एंड फिटनेस पे गए एंड चूज़ बाय ग्रेविटी किया। तो सबसे ज़्यादा है एक्सीप्योर। अब एक्सीप्योर एक प्रोडक्ट तो अच्छा है, मैं मानता हूँ, जो इसको सेल करना मैं आपको बताऊंगा अभी और बता भी चुका होगा कई बार। तो गाइस, इसको हम सेल कर सकते हैं, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको पहली सेल चाहिए, तो ये सबसे गलत होगा। बिकॉज काफ़ी लोग ऑलरेडी इसको प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप एड्स भी चलाओगे तो CPC हाई आएगा। अगर आप फ्री मेथड पे भी जाओगे तो वहाँ पर भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करो जो कि उससे थोड़ा हटके हो लेकिन सिमिलर हो। तो आप इस तरीके का और भी किसी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी जैसे इसकी ज़्यादा है, मानता हूँ अच्छी है, लेकिन 100 से ऊपर ग्रेविटी हो तो भी कोई भी प्रोडक्ट आप चूज़ कर सकते हो। तो एक्सीप्योर है, कैरियर जूस, इसका भी देखिए काफ़ी बढ़िया ग्रेविटी है। तो ऐसे ही आप नीचे आके जावा बर्न है, जो कि सिमिलर प्रोडक्ट, जो कि पहले नंबर 1 पे था, अब चौथे या 5वें नंबर पे, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। तो जो भी आपको ऐसे प्रोडक्ट लगते हैं जो कि सिमिलर हैं एंड काफ़ी अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं और पहले भी अच्छे रहे हैं, जैसे द स्मूथी डाइट, इसको आप प्रमोट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे और कमीशन पे नहीं जाओगे, बिकॉज आपको $150 चाहिए एक बार में, तो अगर आप इस वजह से इसको प्रमोट कर रहे हो तो भी आपकी दिक्कत हो सकती है। बिकॉज अगर आपने एक $28 की सेल काफ़ी कम रुपए में कर ली, तो इसकी अगर 2-4 सेल कर ली तो भी आप उससे ज़्यादा कमा लोगे। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ना कि इस तरीके से कि जो चल रहा है मार्केट में हम उसी को सेल करने बैठ जाएं। तो ऐसा अगर आपको करना है तो तभी करना जब आपके पास बजट हो, रिस्क ले सको, ज़्यादा अमाउंट स्पेंड कर सको। अगर ऐसा है तो गो फॉर इट, इसको आप ज़रूर प्रमोट कर सकते हो। बट अगर आपके पास बजट नहीं है और अभी आप चाह रहे हो अर्निंग करना, दैन दिस इज रॉन्ग स्ट्रेटजी। आपको इस तरीके के प्रोडक्ट्स को प्रमोट बिल्कुल नहीं करना है। आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो कि सिमिलर हो और काफ़ी अच्छा खासा कमीशन भी दे रहा हो। मतलब $28 भी मैं अच्छा कमीशन ही मानूंगा अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, और अगर फ्री मेथड यूज़ करना चाहते हो या फिर पेड एडवर्टाइजमेंट मेथड भी यूज़ करना चाहते हो, तो सबसे पहले इस तरीके के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, फैट लॉस या वेट लॉस के प्रोडक्ट्स में काफ़ी हाई CPC आता है, चाहे आप गूगल एड्स चलाओ चाहे बिंग एड्स। तो ये भी आपको ख्याल में रखना होगा। तो आपके पास बजट तो अच्छा होना ही चाहिए अगर इस टाइप के प्रोडक्ट्स को आपको प्रमोट करना है। वरना जैसे कि मैं स्पिरिचुअलिटी नीश, जो कि एक हटके नीश है, इसके प्रोडक्ट को मैं पर्सनली प्रमोट करता हूँ। हेल्थ एंड फिटनेस के प्रमोट बहुत ही कम करता हूँ मैं, बिकॉज इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो कि यूनिक होते हैं, इनकी ऑडियंस यूनिक होते हैं, भले ही $18 एक सेल पे आए, बट इसकी हम मैक्सिमम सेल कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है, मेरा पहले फेवरेट न्यूमरोलॉजी प्रोडक्ट रहा है, जो कि ये है numerologist.com। इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा सेल्स की हैं, ऑलमोस्ट मैं बता नहीं सकता कितने डॉलर की सेल कर चुका हूँ अभी तक। इससे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसी को सेल किया है। मात्र $12 मिलते हैं, स्टार्टिंग में $27 कुछ मिलते थे, फिर $20 हुए, थोड़ा बहुत कम होता चला गया कमीशन। बट ये प्रोडक्ट जो है कन्वर्ट काफ़ी तेज़ होता है। इसका कमीशन इसलिए बेसिकली कम हो गया बिकॉज बहुत लोग इसको प्रमोट कर रहे थे। एंड अब इस वाले प्रोडक्ट में अभी भी इसमें मार्जिन है अगर आपने इसको अच्छे से प्रमोट कर लिया, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम मेथड्स या किसी से। तो गाइस, इसी पे मैं आपको सेकंड पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, वो है लैंडिंग पेज। अगर आपने एक अच्छा प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल न्यूमरोलॉजी या फिर सोलमेट रीडिंग, इसी में एक प्रोडक्ट है सोलमेट स्केच। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसको भी मैं अभी पर्सनली
प्रेफरेंस देता हूँ न्यूमरोलॉजी के बाद। अब मैं इसी को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता हूँ बिकॉज इसमें थोड़ा ज़्यादा कमीशन है और ये भी कन्वर्ट काफ़ी अच्छे से होता है। तो इस तरीके की प्रमोट करने हैं अगर प्रोडक्ट, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है टिकटॉक एंड सोशल मीडिया मॉन्स्टर। तो टिकटॉक और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा लोग इसको प्रमोट करते हैं और इसका आपको लैंडिंग पेज काफ़ी अच्छा बनाना पड़ेगा। अब अच्छे से ये मतलब नहीं है कि आप उसको काफ़ी ज़्यादा सजा दो या काफ़ी चीज़ें डाल दो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन डाल दो। आप उसको सिंपल तरीके से बनाओ और अट्रैक्टिव भी लगे। जैसे कि मैंने ये बनाया था बीबली से, ऊपर खाली हेडलाइन लिखी है सोलमेट स्केच और एक टाइटल लिखा है कि आर यू रियली फाइनली मीट योर ट्रू सोलमेट, और एक इमेज है जिसमें लिंक लगाया है उस लैंडिंग पेज का जिस पे हमें पहुंचाना है और बस एक बटन है। तो इसका इतना सिंपल लैंडिंग पेज है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, दिखने में भी अच्छा है। तो जैसे ही इंसान जाता है वो सोचता है ये एक वीडियो है, इस पर क्लिक करता है और डायरेक्ट वो पहुंच जाता है एक लैंडिंग पेज पे, या फिर इस बटन पे क्लिक करता है यस आई वांट माय सोलमेट ड्राइंग, तो भी पहुंच जाता है डायरेक्ट। जैसे मैं इस पर क्लिक करके दिखाऊं तो देखिए इसमें मैंने ट्रैकिंग आईडीज़ भी डाली हैं, तो ये सीधे यहाँ पे पहुँच जाएगा और यहाँ से फिर आपका काम ख़त्म। फिर उस लैंडिंग पेज का काम है कि वो कैसे उसको कन्वर्ट करता है एज अ सेल। तो गाइस आपको लैंडिंग पेज भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना आना चाहिए और सिंपल भी। तो गाइस ये सब स्ट्रेटजीज मैंने फ्री में भी सिखाई हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना, या आप मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखने के लिए। सो गाइस जब आपने एक बढ़िया सा लैंडिंग पेज बना लिया तो सबसे पहले तो आपने राइट प्रोडक्ट चूज़ किया, एक लैंडिंग पेज बना लिया, तो ये 2 पॉइंट हो गए जो कि आपको ख्याल में रखने हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ प्रमोशन मेथड। अब गाइस प्रमोशन मेथड लोग मैक्सिमम तौर पे सीधे एड्स में घुस जाते हैं, सीधे गूगल एड्स चला लगते हैं, बिंग एड्स चला लगते हैं, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उसके बारे में, फिर भी वो ट्राई करने लगते हैं और सोचते हैं $100 या $200 लगाएंगे तो सेल आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले तो बजट चाहिए और साथ में आपको जो एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है उसकी एक्सपर्टाइज भी हो, मतलब आपको उसको चलाना आता हो और इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए। तो गाइस अगर आप ऐसा कर रहे हो स्टार्टिंग में तो आपके रुपए जाएंगे ही जाएंगे। पहले आपको टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके आप सेल कर पाओगे कन्वर्ट। तो ये ख्याल में रखना, अगर आप प्रमोशन मेथड स्टार्ट कर रहे हो तो पहले फ्री को भी ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि फ्री काम नहीं करते, फ्री काफ़ी ज़्यादा काम करता है। अभी भी काफ़ी लोगों की फ्री से सेल आती हैं और काफ़ी लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं फ्री मेथड से। मैं मानता हूँ सब लोग नहीं कर रहे हैं बट काफ़ी लोग कर रहे हैं। एंड मैं भी जब फ्री ट्राई करता हूँ तो मेरी 1 ना 2 सेल आ ही जाती हैं। मेरा फ्री मेथड जैसे कि आपको पता है इंस्टाग्राम था, एंड ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्री मेथड था। फिर उसके बाद फेसबुक ग्रुप्स मेथड काफ़ी फैंटेस्टिक है, अभी भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, एंड पिंटरेस्ट। तो ये 2-3 मेथड हैं। और यूट्यूब अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको अर्निंग करनी है तो यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड सारे प्लेटफॉर्म में से, मैं मानूंगा। तो इस तरीके से आप जाके एक असली ऑडियंस देख सकते हो, अच्छी ऑडियंस देख सकते हो उस पेज से रिलेटेड जिसको मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जिसको आप प्रमोट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सोलमेट स्केच जो कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पेज है, इस पर मैं प्रमोट कर सकता हूँ इसको। तो इस तरीके से आप एक पेज बिल्ड कर सकते हो। जितनी मेहनत आप पेड एड्स में रुपए लगा रहे हो, मैं मानता हूँ स्टार्ट कर दो, साथ में फ्री ट्रैफिक भी जोड़ना, मतलब फॉलोअर्स बढ़ाना, अलग अलग स्ट्रेटजी सीखो। यूट्यूब पे डालो कैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, सब कुछ डला है यूट्यूब पे फ्री में, जाके देखो, सीखो और फॉलोअर्स बढ़ाओ। और उसके साथ साथ आप पेड एडवर्टाइजमेंट रन करते रहो। अगर एक जरिए से नहीं तो दूसरे जरिए से कहीं से भी तो सेल आएगी। तो ऐसा नहीं हो कि फ्री मेथड आप बिल्कुल छोड़ ही दो, सिर्फ पेड पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने फ्री ही यूज़ किया है, देन आफ्टर दैट मैंने पेड एडवर्टाइजमेंट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं यूट्यूब एड्स और गूगल एड्स में सर्च एड काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करता हूँ, एंड देन बिंग एड्स, और फिर काफ़ी अलग अलग एड्स हैं, बट मेनली मैं यही प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। एंड फेसबुक एड्स भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फेसबुक एड्स जैसे कि आपको पता है एफिलिएट्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो काफ़ी अलग तरीके से उस पर ऐड चलानी पड़ती है ताकि आप ब्लॉक ना हो जल्दी, और जल्दी ही आपका अकाउंट शट डाउन ना हो जाए। तो इस तरीके से सारे मेथड्स आपको आने चाहिए और सिर्फ एक मेथड पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो प्रमोशन मेथड काफ़ी ध्यान से चूज़ करना है, और अगर आपने फिगर आउट कर लिया कि इस मेथड में आपका मन लग रहा है तो उसी मेथड पे कंसिस्टेंसी से काम करते रहो, और कंसिस्टेंसी ही हमारा चौथा पॉइंट है। अगर आपने जैसे कि कोई मेथड ट्राई किया, फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक ग्रुप फ्री मेथड ट्राई किया और ट्राई करते ही आपकी सेल नहीं आई, 1 दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 3 दिन नहीं आई, तो आप उसको काम करना बंद कर देते हो। बट ऐसा नहीं, अगर उसमें आपका कुछ ही टाइम लग रहा है, फॉर एग्जांपल आपने लैंडिंग पेज बना के रखा है, प्रोडक्ट आपके पास है, कैप्शन वगैरह है, सब कुछ है, तो आपको क्या जाता है अगर 5-10 मिनट रोज़ फेसबुक को दे दो, कुछ नहीं जाएगा आपका। तो पर डे देते रहो, इंस्टाग्राम को भी साथ में चलने दो। तो गाइस ऐसे देखोगे कि जिससे भी ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है, ट्रैकिंग आईडी लगा के रखना लैंडिंग पेज में। अगर फेसबुक से सेल आई तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से सेल आई, किस ग्रुप से सेल आई, उस ग्रुप की भी ट्रैकिंग आईडी लगा सकते हो। ये सब सिंपल है। जब आप यहाँ पे जाते हो और प्रमोट की बटन पे क्लिक करते हो एफिलिएट लिंक के लिए, यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी का ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पेज है डेली मोटिवेशन, तो आप डेली मोटिवेशन डाल सकते हो,
या कोई भी आप कोड दे सकते हो जिससे आपको याद रहे, डेली मोटिवेशन पेज। एंड फिर आप इसकी जब आईडी क्रिएट करोगे तो जब भी सेल आएगी तो आपको पता चल जाएगा किस पेज से आपकी ये सेल आई है। या आप किसी ग्रुप को कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रुप्स में फेसबुक में कर रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन डाल दो, ऐसा कुछ डाल दो जिससे आपको पता चले कि सेल कहाँ से आई है। फिर क्रिएट होप लिंक करो, जैसे आप क्रिएट करोगे तो लास्ट में वो ट्रैकिंग आईडी आ जाती है और जब भी सेल आएगी तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कहाँ से सेल आई है, ताकि आप उस पर फर्दर काम कर सको और बाकी के काम छोड़ के उस पर फोकस कर सको। तो सबसे पहले तो जो कि मैंने 4 पॉइंट बताए, अच्छा प्रोडक्ट चूज़ करो, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट चूज़ कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, और कंपटीशन के अकॉर्डिंग करोगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। लैंडिंग पेज काफ़ी अच्छा बनाओ, साफ़ सुथरा बनाओ। एंड तीसरा पॉइंट इज़ कि आपको प्रमोशन करना आना चाहिए और अच्छे मेथड चूज़ करने चाहिए प्रमोशन के लिए, और सीधे ही पेड एडवर्टाइजमेंट में नहीं घुसना है आपको। एंड द फोर्थ इज़ कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी से लगे रहोगे तो एक ना एक दिन सेल ज़रूर आएगी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, लगे रहना है आपको, बिकॉज कुछ ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपको अच्छे से मेथड पता चल जाए। आज मैं सब 1 या 2 घंटे ही मैक्सिमम देता हूँ एक एडवर्टाइजमेंट बनाने में, या फिर ऑलरेडी जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें पेमेंट ऐड करने में 5 मिनट ही लगता है। तो गाइस 1 या 2 घंटे देखकर आप लाइफ टाइम अगर अर्निंग करना चाहते हो दैन दिस इज़ फॉर यू, एफिलिएट मार्केटिंग इज़ फॉर यू। ये 4 पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना। आप लोग मेरी ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए। इसमें मेरी आपको लाइव Q&A सेक्शन भी मिलेगा वीकली। मैं लाइव आऊँगा, आप लोगों को हेल्प करूँगा इन योर एक्टिविटी ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को इस टाइप कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, पीस आउट।